कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहें। आज अपना टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, सारे प्रश्न हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। सभी साथी एक बार लाइव जरूर जुड़ जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? ए है चूरू, नंबर 2 बीकानेर, नागौर या गंगानगर। जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, कुछ समय दे रहे हैं। इसका राइट आंसर 3 नंबर राइट होगा, नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। बिल्कुल, जो भी साथी 3 नंबर आंसर दे रहे हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में जनजाति वर्ग में कौन सा स्थान है? तो छठवां स्थान है। कौन सा है? छठवां। 4 नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि पड़ियार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। पड़ियार मीणा जनजाति क्षेत्र कहाँ पर है? 1 नंबर है जोधपुर, जालोर, बीकानेर, गंगानगर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू या बाड़मेर। इसका राइट आंसर क्या होगा? पड़ियार मीणा जनजाति है टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में। 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। सभी स्टूडेंट्स का राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 काफी महत्वपूर्ण है। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? सेरिया, कंजर, भील मीणा या गरासिया? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा, गरासिया। कौन सी जनजाति? गरासिया। बिल्कुल, जो साथी गरासिया बता रहे हैं सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। उदयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा या बारा? कथोड़ी जनजाति कहाँ पर रहती है? आंसर बताएं। देखें, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। देखें कौन बताता है इसका राइट आंसर। ये आज के लिए आपके लिए प्रश्न है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो पहले बताएगा उसका कमेंट सबसे ऊपर पिन किया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 6 है कि सुमेलित करना है राजस्थान में जनजाति और दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दे रखा है, सेरिया, कथोड़ी, ग्रासिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेहरिया जनजाति कहाँ पर रहती है? 12 में। कहाँ पर? 12 में। तो इसका मिलान 4 नंबर से हो जाएगा 12। अगला प्रश्न देखें, कथोड़ी। तो कथोड़ी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बिल्कुल, मेवाड़। कहाँ पर करती है? मेवाड़ में, उदयपुर क्षेत्र में। बिल्कुल। अगला है आपका गरासिया। तो गरासिया कहाँ पर है? आबू रोड, माउंट आबू, सिरोही। बिल्कुल। नेक्स्ट 4 नंबर है रेबारी। तो रेबारी जनजाति कहाँ पर है? मारवाड़ में। कहाँ पर है? मारवाड़ में। बिल्कुल। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 7 है कि राजस्थान की जनजातियां एवं उनके प्रमुख आवास क्षेत्रों को सुमेलित करना है। क्षेत्र दे रखा है और जनजातियां दे रखी है। सेहरिया, गरासिया, डामोर और मीणा, ये जनजातियां कहाँ पर रहती है? ये प्रश्न पूछा जाता है और यही इसी एक प्रश्न है आपका पूरा यहाँ पर ये टॉपिक कवर हो जाता है लगभग। तो सेहरिया, गरासिया, तो गरासिया कहाँ पर रहती है? बिल्कुल, आंसर बताए देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेहरिया जनजाति कहाँ पर रहती है? उदयपुर और सिरोही में। गरासिया 12 और कोटा में। डामोर कहाँ पर रहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। मीणा रहते हैं जयपुर और दौसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नीचे सुमेलित कूट करना है। तो 3 नंबर आपका यहाँ पर कूट है वो क्या है? राइट, बिल्कुल सही सुमेलित है। इस चीज़ को ध्यान रखना। सेहरिया जनजाति उदयपुर और सिरोही में, गरासिया 12 और कोटा में, डामोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, मीणा जयपुर और दौसा में। तो बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में मिलान करना है जनजातियां और स्थान दे रखा है, गरासिया, डामोर, सेरिया या सांसी। तो देखो गरासिया कहाँ पर रहते हैं? गरासिया आपके रहते हैं आबू रोड,
माउंट आबू सिरोही। डामोर, डामोर कहाँ पर है? तो डामोर है आपका सिमलवाड़ा, बिल्कुल। शहरिया किशनगंज तहसील में। सांसी कहाँ पर है? भरतपुर में। तो सभी यहाँ पर एक जो सीध में दे रखे हैं वो सभी सही सुमेलित है, तो 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 ग्रास या आबू रोड, डामोर, सिमलवाड़ा, शहरिया किशनगंज, सांसी, भरतपुर, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? देवी देवताओं की मूर्ति, मिट्टी की बनी मूर्ति, शहरिया पुरुषों का साफा, मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह, मिट्टी का एक बर्तन। खपटा क्या होता है? शहरिया पुरुषों का साफा होता है। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है कि बीज, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी, डामोर, शहरिया या कंजर। बीजा व माला किस जनजाति की शाखा है? तो ये सांसी जनजाति की। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। 11वां है कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? नेजा, गौरी, झुमरा या गेर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है, तो गौरी नृत्य को कहा जाता है। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। भील पुरुष जो अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? कच्छाबू, पगड़ी, पोत्या या पितोचा। सिर पर जो पगड़ी बांधते हैं भील, उसको क्या बोला जाता है? बिल्कुल पोत्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोत्या। 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? गौरी, हाथीमना, नेजा या गेर। विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? हाथीमना। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की, दुश्मन को मारने की, अपने टोले की रक्षा की या सदा अविवाहित रहने की। हाकिम राजा का प्याला पीकर जो कंजर जाती है वो कभी झूठ नहीं बोलती है, यानी सत्य बोलने की कसम खाते हैं। 1 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। शाम को इवनिंग में 9 बजे डेली क्लास होती है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भीलू के कालाजी है? केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार, तलाक, विवाह या पुत्र जन्म। तो भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक। क्या है? तलाक होना। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किशनगंज और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? ग्रासिया, शहरिया, सांसी या डामोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरिया। कौन सी जनजाति? शहरिया जनजाति। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोंपड़नुमा घर बनाती है उसे क्या बोला जाता है? गोपना, कोरवा, टोपा या सभी। छोटी जो झोपड़ीनुमा जो शहरिया जनजाति घर बनाती है उसे क्या बोला जाता है? ये सभी बोला जाता है। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा, गोपना, कोरवा, टोपा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनजाति केंद्र है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या बारा। तो शहरिया जनजाति केंद्रित है बारा में। कहाँ पर है? बारा में। आपका 4 नंबर यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, भोपाजी से आशीर्वाद देने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, पुत्र के जन्म पर मनाया जाने वाला उत्सव। बड़ालिया क्या है? तो 2 पक्षों के मध्य विवाह के संबंध में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति। 1 नंबर आपका राइट आंसर इसका माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? डामोर, ग्रासिया, भील या मीणा। तो मत्स्य पुराण में मिलता है मीणा जनजाति का। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है मीणा। नेक्स्ट कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर, झालावाड़, जोधपुर या अजमेर। तो कथोड़ी जनजाति आपकी उदयपुर में पाई जाती है। 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियां और जनजातियों की सम्मिलित संख्या है
अनुसूचित जाति और जनजातियों की कितनी संख्या है राजस्थान में? इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा 31.3%। कितनी है? 31.3%। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो गुलाबो किस नृत्य से जुड़ी हुई है? घूमर, कालबेलिया, भवाई या कच्ची घोड़ी? तो गुलाबो का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देख। राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? भीलवाड़ा, या कोटा? भीलवाड़ा, बारा, बांसवाड़ा या कोटा? तो राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना बांसवाड़ा में की जा रही है। कहाँ पर की गई? बांसवाड़ा में। यहाँ पर बांसवाड़ा है, ध्यान रखना, जिला राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो राजस्थान में सर्वाधिक किस जनजाति की संख्या है? तो वो जनजाति आपकी मीणा। कौन सी जनजाति है? मीणा। ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर मीणा जनजाति होगा। कौन सी जनजाति? मीणा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है कि सेरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो सेरिया जनजाति अधिकतम 12 जिले में पाई जाती है। किस जिले में? 12 में। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है? कंजर, गडरिया, लुहार, कालबेलिया या डामोर? पुरुषों की द्वारा स्त्रियों की तरह कपड़े पहनते हैं, डामोर। कौन सी जनजाति है? डामोर। 4 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, गरासिया या सेहरिया? तो ये आपकी जनजाति है मीणा। कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति। सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है और सबसे शिक्षित जनजाति है। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भील और गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? किसका अर्थ पूछा गया है? दापा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है उसे बोला जाता है दापा। 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। इसके अलावा मैं थोड़ी जानकारी और दे देता हूं। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भीलू के घरों को क्या कहते हैं? भीलू के जो घर होते हैं उसे कू कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कू, या उसे टापरा भी बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा भीलू का जो प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो पुरुषों का जो और महिलाओं का जो साथ में मिलकर जो गीत गाते हैं भील, उसे हमसीडो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमसीडो। और मीणा का अर्थ क्या है? मीणा का अर्थ होता है मछली। मीणा जो जनजाति है इसमें मीणा का अर्थ होता है मछली। मीणा का अर्थ क्या है? मछली। तो इस जनजाति से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न बनते अगली क्लास में हम कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो इतने भी साथी लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी इसी प्रकार से करते रहें। जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।